अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूर जहां के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही जाता है मुराद, जाकर हुनैद को कहता है कि मैंने वो सेट बुक करवाया था, आपने क्यों नहीं लेने दिया। हुनैद कहता है कि उन्होंने पूरी पेमेंट की तो मैंने दे दिया। मुराद कहता है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और आप लोग मेरे से ही ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर हुनैद कहता है कि अच्छा, तुम्हारी इतनी अमीर बीवी है, अब उसका हमें दोस्त हमारे अपनी बीवी से को अम्मा के नाम वो हवेली कर दे तो फिर हम भी समझे कि तुम इस घर के कुछ हो या नहीं हो। दूसरी तरफ सुंबल कॉल करती है और सफ़ीर को कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अम्मा ने मुझे अपना ख़ानदानी कंगन दिया क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि सफ़ीना भाभी बेटा पैदा करने वाली हैं। सफ़ीर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल मैं ज़रा बिज़ी हूँ, और वो फ़ोन रख देता है क्योंकि उसे माह की बहुत याद आ रही होती है। दूसरी तरफ माह की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है। वो निम्रा को कॉल करती है तो निम्रा कहती है कि मैं भी ड्राइवर और गाड़ी को भेजती हूँ कि इतनी देर में यहाँ पर संदूरी आती है और आकर कहती है कि बीबी आप यहीं पे शिफ्ट हो जाए, और ये सब कुछ आप काम क्यों करती हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। नूर बानो कहती है कि क्या करूं, बस ये सब कुछ करना पड़ता है और अभी बस ये मुझे करना पड़ेगा, फिर मुराद जो मैं चाहूँगी वही करेगा, तुम परेशान ना हो। कितनी देर में मुराद भी आ जाता है। वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आकर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए एक सेट लिया था, लेकिन हुनैद भाई ने साफ मना कर दिया। अब तो मैं उस कंपनी का मालिक भी नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारे बाप का दामाद रह गया हूँ। ये बात सुनकर नूर बानो कहती कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, परेशान ना हुआ करो। कि इतनी देर में नूर जहाँ जब अपने साल का प्रॉफिट देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नूर जहाँ कहती है कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, बल्कि तुम तो खुद मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहे हो। हुनैद ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि माँ आप क्या बात कर रही हैं। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारी औलाद के बारे में बात कर रही हूँ। सफ़ीर कहता है कि भाई आप अम्मा को बता दें कि आपके घर में क्या होने वाला है, वैसे उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हुनैद कहता है कि मैंने आपको कहा था ना, डॉक्टर ने भी बताया नहीं है, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है। नूर जहाँ कहती है कि क्या आप अपनी माँ से भी तुम छुपाओगे, मुझे पता है तुम्हारे घर बेटा हो रहा है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ और बताओ क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर क्या हो रहा है। हुनैद बेचारा मजबूर हो जाता है, अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता और सच बता देता है कि मेरे घर बेटी हो रही है, मैंने आपसे ये बात छुपाई है। ये बात सुनते ही नूर जहाँ को सुंबल की बात याद आती है कि आपके घर पोता होना है, वो एकदम चकरा सी जाती है। दूसरी तरफ यही बात सफ़ीर को भी याद आती है कि सुंबल ने आज उसे भी यही न्यूज़ बताई थी कि वो बेटा देने वाली है। दूसरी तरफ नूर जहाँ पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है और कहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अब इस घर में मुझसे भी झूठ बोले जाने लग गए हैं। सुंबल कहती कि नहीं अम्मा, मैंने खुद सुना था, ये नूर बानो को ये खुशखबरी दे रही थी और इस वजह से ही मुझे पता लगा कि इनके घर बेटा हो रहा है, लेकिन सफ़ीना साफ मना कर देती है। सुंबल कहती है कि अम्मा मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, ये बात कर रही थी इसीलिए तो मुझे पता लगा था ना। ये बात सुनकर जब नूरजहां नूर बानो से पूछती तो वो कहती है कि नहीं, मेरे से तो इस किस्म की कोई भी बात नहीं हुई है और ना ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। नूरजहां के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो खामोशी से आती है और आकर सुंबल के हाथ से वो कंगन निकाल देती है और कहती है कि सब यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर हुनैद अपने कमरे में जाता है, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मैं अम्मा को इस तरह दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। सफ़ीना से समझाती और कहती कि तुम्हारी अम्मा पुराने ख्यालात की हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि बेटा और बेटी में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है। साथ ही उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे लिए तो औलाद ही होनी चाहिए ना, बेटा और बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस बार तो मैं भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ पर मुराद भी बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि अम्मा को पता नहीं दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर नूर बानो से कहती है कि अगर वो उसे कंगन दे भी देती तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं हो जाता, लेकिन देखो आंटी ने फ़ौरन कंगन भी उससे ले लिया। यहाँ पर मुराद जाता है अपनी माँ के पास और कहता है कि मैं नूर बानो को बाहर लेकर जा रहा हूँ, रात को 12 बजे उसकी बर्थडे है तो वो हम बाहर ही सेलिब्रेट करके आएंगे। नूर जहाँ जब ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है। साथ ही कहती है कि उसे सिर्फ बानो कहा करो, नूर नहीं कहना आज के बाद, और मैं अपनी औलाद से तो तवक्का कर सकती हूँ कि वो मेरी बात मानेगी। कि इतनी देर में यहाँ पर वो दोनों बाहर जाते हैं और जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नूर बानो कहती है कि क्या बात है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो।
मुराद उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि अम्मा चाहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ बानो ही कहूँ। ये बात सुनकर परेशान से हो जाती है। मुराद कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि तुम परेशान हो जाओगी। साथ ही वो उसे रिंग देता है। ये बात देखकर नूर बानो वो बात पी ही जाती है और कहती है कि रिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन ये डिज़ाइन आंटी का नहीं लग रहा है, तुमने किसी और से लिया। वो कहता है कि हाँ, अब जाहिर बात है जब मुझे उस कंपनी से कोई चीज़ लेने का हक ही नहीं रखता तो मैं दूसरों से ही लूँगा और मैं चाहता हूँ कि अम्मा इस बात पर गुस्सा भी करे। अगली सुबह नूरजहां ये अंगूठी जब नूर बानो के हाथ में देखती तो कहती है कि ये तुमने कहाँ से ली है? ये तो हमारे राइवल की ही दुकान से ली गई है। ये बात सुनकर नूर बानो कहती है कि हाँ, मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया गया है और वो भी मुराद ने दिया है। सफ़ीर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मुराद, तुम्हें पता है ना वो हमारा राइवल है, तुमने उससे अंगूठी क्यों ली है और इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है। मुराद कहता है कि क्या करूँ, मुझे मजबूर किया गया था जब उनैद भाई ने मेरे लिए सारे रिश्ते बंद कर दिए और वैसे भी अब तो मैं वहाँ का मालिक भी नहीं रहा हूँ तो फिर यही सब कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं इस साल मुझे गाड़ी भी मिलेगी कि नहीं। ये सब बातें सुनकर उनैद भी खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। इस तरह अपने भाइयों को लड़ते हुए देखकर नूर बानो बहुत ज़्यादा दिल में खुश हो रही होती है कि नूरजहां अब क्या सोचेगी। नूरजहां जब उसकी तरफ देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो फ़ौरन वहाँ से उठकर गुस्से से चली जाती है। सफ़ीर कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में अब क्या हो रहा है और ये सब कुछ कैसे चल रहा है। उनैद फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है कि आप रो क्यों रही हैं? मुराद का तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया हुआ, अपनी बीवी के आगे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसे गाड़ी भी नहीं दूंगा। नूरजहां कहती कि नहीं, वो मेरा हीरो बेटा है, देखो इस तरह मैं अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती, तुमने उसे उसकी गाड़ी देनी है, बस बात ख़त्म हो गई है। उनैद कहता है कि अच्छा ठीक है, दूंगा लेकिन अपने तरीके से दूंगा। नूरजहां कहती है कि अच्छा ठीक है भाई, अपने तरीके से ही दे देना। दूसरी तरफ यहाँ पर कमरे में जाता है तो उनैद फिर से गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि इसने तो अम्मा का रोज़ का दिमाग ख़राब करने की सोच ली है, मेरे तो दिल कर रहा है कि इसके साथ क्या ही कर दूँ। सफीना कहती है कि भाई क्या बात है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जो आप इतना ज़्यादा गुस्सा करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा भी उसने क्या कर दिया। साथ ही वो कहती है कि अच्छा ठीक है, काफ़ी देर हो रही है, आपने क्या ऑफिस नहीं जाना? उनैद उसे कहता है कि मैंने फ़ाइल नहीं मिली है। तो सफीना कहती है मुझे भी नहीं मिली। ये बात सुनकर उसे गुस्सा सा आ जाता है, उस पर हाथ उठा देता है लेकिन फ़ौरन उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सुबह होती तो नूरजहां यहाँ पर बाहर जाती है और कहती है कि गाड़ियाँ तो बहुत ही प्यारी हैं और बताओ मेरे हीरो की गाड़ी आई है या नहीं आई है। दोनों बेटे अपनी माँ के गले लगते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उनैद कहता है कि गाड़ी मैंने मंगवा ली हुई है लेकिन उसे अपने तरीके से ही दूंगा। नूरजहां कहती है कि अच्छा ठीक है। कितनी देर में मुराद भी आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी गाड़ी नहीं आई है? तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।